ओम नमः शिवाय। आपकी अपने चैनल शिव भक्ति 0.2 में आप लोगों का स्वागत। भगवान भोलेनाथ का कृपा आप पर सब परिवार का सदा बना रहे। वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को व्रतमी एकादशी के नाम से जाना जाता है और इस दिन व्रत धारण करने से बिना व्रत किए भी अगर आप पूजा आराधना करते हैं समस्त प्रकार के सुखों का प्राप्ति होता है। शास्त्रों के अनुसार व्रतमी एकादशी का व्रत सुख और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। व्रतमी एकादशी के व्रत के प्रभाव से समस्त प्रकार के पाप हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं, अनंत शक्ति की प्राप्ति होता है। इसलिए पूरे भक्ति भाव से भगवान मधुसूदन की पूजा करना चाहिए। शास्त्रों में व्रतमी एकादशी को बहुत महत्वपूर्ण व्रत माना गया है। पुराणों में ऐसा वर्णन आता है कि जो फल सूर्य ग्रहण में स्वर्ण दान करने से प्राप्त होता है वही फल व्रतमी एकादशी के उपवास करने से प्राप्त होता है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को लोक और परलोक दोनों में सुख की प्राप्ति होता है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे व्रतमी एकादशी साल 2024 में कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है, व्रत आपको कब धारण करना है और पारण का व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है। अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं, बिना व्रत किए ही भगवान श्री हरि विष्णु का पूजा कर रहे हैं, तो किस प्रकार से पूजा आराधना करें, कौन से नियम का पालन करें और कौन सा उपाय करें जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु का असीम कृपा प्राप्त हो और इस व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो, मन चाहे कामना आपको पूर्ण हो। इसके लिए आप विशेष क्या करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी व्रतमी एकादशी व्रत से संबंधित आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देखिए। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर करिए, क्योंकि आपके लाइक, आपके कमेंट्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिससे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा। लाइक तो जरूर भी किया करिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस चैनल पर सुबह अपलोड होने वाले वीडियो आप जरूर सुनते होंगे, लेकिन अगर आप नहीं सुन पा रहे हैं तो किसी भी कारणवश तो आज से है सुनना प्रारंभ करिए, क्योंकि इस कथा को सुनने से आपके जीवन में बहुत सी परेशानियां दूर हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रहा है, हमें व्रत कब धारण करना है। बात करें एकादशी व्रत के बारे में, तो इस साल एकादशी का व्रत रखा जाएगा 4 मई यानी कि शनिवार। व्रतमी एकादशी की तिथि प्रारंभ होगा 3 मई को शुक्रवार के दिन रात्रि में 11:24 पर और समाप्त होगा 4 मई को यानी कि शनिवार को 8:38 पर। सूर्योदय कालीन तिथि में शनिवार के दिन यानी 4 मई 2024 को एकादशी की तिथि प्राप्त हो रहा है, इसलिए 4 मई के एकादशी का व्रत रखा जाएगा। जो एकादशी का व्रत करते हैं 3 मई को 10वीं तिथि का नियम का पालन करेंगे, यानी कि 10वीं तिथि के दिन सात्विक भोजन लेना है, लहसुन, प्याज, मांस, मछली का सेवन नहीं करना चाहिए और रात्रि के समय भूमि पर सोना चाहिए। सूर्योदय के बाद अन्न, नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। फिर एकादशी के दिन 4 मई को सुबह जल्दी उठकर स्नान इत्यादि से निर्वृत्त होकर भगवान सूर्य को जल दीजिए। फिर अपने घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाकर अपना व्रत का संकल्प ले लीजिए। इसके बाद आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है। बिना संकल्प का व्रत कोई भी सफल नहीं होता। ऐसे कोई भी व्रत करते हैं तो संकल्प जरूर लीजिए। विधि विधान से श्री विष्णु का पूजा करिए। आज के दिन भगवान को पीले पुष्प, पीले फलों का भोग लगाना चाहिए। पंचान अमृत से भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक करना चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु को पीले वस्त्र अर्पित करके पीले चंदन से उनका श्रृंगार करना चाहिए। फिर विधि विधान से उनका पूजा करके आरती करना चाहिए और मंत्रों का जाप करते हुए ही पूजा किया जाता है, मतलब मौन रहकर पूजा नहीं किया जाता है। श्री विष्णु के पूजा का किसी भी मंत्र के द्वारा ओम नमो भगवते वासुदेव
ओम नारायण नमो इस प्रकार से मंत्र जाप करते हुए उनका पूजा करिए, आरती कीजिए। फिर दिन भर आपका व्रत होता है। व्रत में आप फलाहार कर सकते हैं, कोई भी सभी फल खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं। इस प्रकार से फलाहार और जलाहार के द्वारा व्रत धारण कर सकते हैं। फिर शाम के समय फिर से भगवान श्री हरि विष्णु के विधि विधान से पूजा किया जाता है और मंत्रों का जाप किया जाता है। रात्रि में जागरण करना चाहिए जितना भी आपसे संभव हो सके, और एकादशी का व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। इसके लिए भगवान श्री हरि विष्णु के समक्ष एक अखंड दीपक जो पूरी रात जलता रहे अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। और फिर अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को प्रातः काल जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निर्वृत्त होकर स्नान कर लीजिए। फिर विष्णु के विधि विधान से पूजा करिए और शुद्ध और सात्विक भोजन करके भगवान को भोग लगाते हैं। उसके बाद संभव हो तो किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन करा सकते हैं, नहीं तो ब्राह्मण को नियमित दान देकर कच्ची सामग्री निकालकर दान दे सकते हैं। फिर इसके बाद शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोल सकते हैं। अब बात करें पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में। एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि भी किया जाता है और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रहा है 4 मई को रात्रि में 8:39 पर और समाप्त हो रहा 5 मई को शाम को 5:42 पर। तो 4 मई को एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं और 5 मई को पारण करेंगे और 5 मई को सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 5:55 पर और सूर्योदय के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। तो पारण का शुभ मुहूर्त है 5 मई को सुबह 5:55 से सुबह 8:17। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा हो। यदि आप सच्चे मन से कृष्ण को मानते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख दीजिए।